इन्वर्टर का उपयोग करते हुए। दोस्तों यहाँ पे आप एक छोटा सा लेआउट देख रहे हैं जिसमें 3 रूम, एक कॉरिडोर और एक वॉशरूम है। अब ये जो हमारे रूम्स हैं, इन्हीं रूम्स में हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। तो किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों जो हमारा घर होता है, घर में जो हमारा मेन पावर सप्लाई आती है वो सीधे ही इलेक्ट्रिक पोल से हमारा जो एनर्जी मीटर होता है उसमें आती है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का उपयोग करते हैं। जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होती है उसमें एक एमसीबी, एक आरसीसीबी और कुछ सिंगल पोल के एमसीबी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे सिंगल पोल के एमसीबी हैं, इनका उपयोग हम हर एक रूम को पावर सप्लाई देने के लिए करते हैं। अब ये जो हमारे एमसीबी है, इनमें हम फेस सप्लाई का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और जो हमारा न्यूट्रल सप्लाई होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर हम एक न्यूट्रल बस बार का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी हमारे रूम्स हैं, उन रूम में हमें एक एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम एक एक स्विच बोर्ड को ला देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो हमारे रूम्स हैं, इन रूम में हमें एक एक पंखे का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, और सभी रूम में हम दो दो बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम दो दो बल्ब का भी कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारा वॉशरूम है, इस वॉशरूम में हमें केवल एक बल्ब का कनेक्शन करना है। तो ये जो हमारा बल्ब है, इसको चालू और बंद करने के लिए यहाँ पर हम एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे। इसी स्विच के द्वारा हम इस बल्ब को चालू और बंद कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारा घर है, इस घर में हमें इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर हम एक इन्वर्टर का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा इन्वर्टर है, इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पर एक बैटरी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्विच बोर्ड है, इसमें हमें दो प्रकार का पावर सप्लाई लेके जाना है। पहला तो मेन पावर सप्लाई और दूसरा इन्वर्टर का पावर सप्लाई। तो किस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, इसमें जो पहला टर्मिनल और जो दूसरा टर्मिनल होता है, इसमें हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। पहले टर्मिनल पे हम फेस सप्लाई देते हैं और दूसरे टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। ये दोनों वायर हमारे इनकमिंग पावर सप्लाई हो जाएंगे, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक पोल से आ रहे हैं। अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इसका जो तीसरा टर्मिनल है, ये वाली, ठीक है, ये हमारा आउटगोइंग न्यूट्रल सप्लाई होता है। तो यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके एमसीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इसका जो चौथा नंबर का टर्मिनल है, ये वाली, यहाँ से हमें फेज सप्लाई मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको भी ले जाके एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा एमसीबी है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको आरसीसीबी के साथ लूप कर देंगे, यानी कि आरसीसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूट्रल सप्लाई को भी कर देंगे। तो ये जो हमारा आरसीसीबी था, इसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया। अब ये जो हमारा आरसीसीबी है, इसका जो न्यूट्रल सप्लाई का आउटगोइंग टर्मिनल है, यानी कि ये वाली, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके हमें इस बस बार के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट किया और इसको ले जाके बस बार के साथ कनेक्शन कर दिए। अब ये जो हमारा दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल से हमें फेज सप्लाई का आउटगोइंग मिलता है। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके सभी एमसीबी के साथ कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर हमने एक एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई नहीं दी है। इसको इनकमिंग पावर सप्लाई इसलिए नहीं दी है क्योंकि इस एमसीबी का उपयोग हम इन्वर्टर के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी एमसीबी थे, इनको हमने फेज सप्लाई के द्वारा कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है दोस्तों, इसमें हमें दो प्रकार का इनकमिंग पावर सप्लाई देना पड़ता है। पहला तो बैटरी से इनकमिंग पावर सप्लाई और दूसरा मेन पावर सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैटरी के द्वारा इनकमिंग पावर सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा इन्वर्टर होता है उसमें आपको 3 वायर मिल जाएंगे। ठीक है, एक रेड वायर, एक ब्लैक वायर और एक केबल मिलेगा। तो ये जो हमारा रेड वायर होता है, ये हमारा पॉजिटिव वायर होती है। तो इसको हम क्या करते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा ब्लैक वायर है, उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों ये जो हमारा केबल है, ये केबल हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई होती है। ठीक है, यानी कि मेन पावर सप्लाई का इनकमिंग होती है। दोस्तों इस केबल को हमें इस सॉकेट के द्वारा पावर सप्लाई देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 3 पिन प्लग टॉप का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा केबल है, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके प्लग टॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने प्लग टॉप का कनेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लग टॉप का कनेक्शन आता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों देखिए, ये जो हमारा इन्वर्टर था इसको हमने इनकमिंग पावर सप्लाई दे दी है बैटरी के द्वारा और मेन पावर सप्लाई के द्वारा। अब ये जो हमारा इन्वर्टर है इसके आउटगोइंग पावर सप्लाई लेना है, तो आउटगोइंग पावर सप्लाई लेने के लिए यहाँ पर हम 3 पिन प्लग टॉप का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम इन्वर्टर से केवल फेज सप्लाई का आउटगोइंग लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रल सप्लाई का आउटगोइंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा जो मेन पावर सप्लाई का जो न्यूट्रल सप्लाई है वही काम आ जाएगा आपको इन्वर्टर के कंडीशन में भी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्लग टॉप है इसका जो दाहिना पिन है यानी कि ये वाली, इस पिन से एक बार को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो ये इन्वर्टर वाली एमसीबी है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा एमसीबी था इसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया। अब हमें इन सभी स्विच बोर्ड में कनेक्शन करना है। दोस्तों ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें हमें दो प्रकार का पावर सप्लाई लेके जाना है, एक तो मेन पावर सप्लाई, दूसरा इन्वर्टर के द्वारा। तो किस प्रकार से वायरिंग करेंगे दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों वायरिंग करने से पहले यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हमें नॉर्मल पावर सप्लाई से चलाना है और किसको इन्वर्टर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा फैन है और ये जो हमारा एलईडी बल्ब है इनको हमें इन्वर्टर